नमस्कार नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके रेवोल्यूशन में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के जो जीके जीएस के क्वेश्चंस हैं और हमारा पार्ट आज 14 है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे चैनल को जीके रेवोल्यूशन को आप लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज के प्रश्नों से। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली जो पहली महिला थी उनका नाम था आशा पूर्णा देवी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी औरंगजेब ने। ठीक है फ्रेंड्स, संविधान संशोधन द्वारा मतदान, किस संविधान संशोधन के द्वारा जो मतदान था, मतदान की जो उम्र थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो कौन सा संविधान संशोधन था? 61वां जो संविधान संशोधन था उसके द्वारा मतदान की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे गुलजारी लाल नंदा जी। ठीक है फ्रेंड्स, जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होती है तो यही भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं और फिर जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु होती है तो दोबारा ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी व सूर्य के मध्य की दूरी कितनी है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी पूछ लेता है तो यह है लगभग 149 मिलियन किलोमीटर। कई बार 150 भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, तो 150 मिलियन किलोमीटर आप इसको बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शेयर बाजार पर नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो शेयर बाजार पर जो नियंत्रण करता है वो सेबी करता है। ठीक है फ्रेंड्स, सेबी की स्थापना कब होती है? 1988 में, और इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया जाता है? 1992 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, 7वां प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत का हीरा कहा जाता है? तो भारत का हीरा कहा जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को, और ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, एक खिंचे हुए रबर बैंड में कौन सी ऊर्जा होती है? तो खिंचे हुए रबर बैंड में स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी होती है। बहिष्कृत भारत पत्रिका किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो पत्रिका का नाम है बहिष्कृत भारत। ये किसने शुरू की थी? BR अम्बेडकर जी ने। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो जो फेमस जो तालीकोटा का युद्ध होता है वो 1565 में लड़ा गया था, और जो विजयनगर साम्राज्य था उसका पतन इसी युद्ध के साथ हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो विजयनगर का पतन का कारण क्या था? तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1565 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के काल में दास प्रथा को समाप्त किया गया था? तो दास प्रथा को समाप्त किया गया था लॉर्ड एलन ब्रो के टाइम पर। ठीक है फ्रेंड्स, इनका कार्यकाल कितना था? 1842 से 1844, और दास प्रथा को ख़त्म किया गया था 1843 में, और 1843 से ही रविवार की छुट्टी मनाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगी है? तो भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा लगी है बांग्लादेश के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ लगी है, और सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किडनी में बनी पथरी किसकी बनी होती है? तो किडनी में जो पथरी बनी होती है वो कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 में, और वित्त आयोग का गठन कौन करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, जो भारत के प्रेसिडेंट होते हैं वो वित्त आयोग का गठन करते हैं, और कितने वर्षों के लिए करते हैं ये भी पूछा जाता है, तो 5 सालों के लिए करते हैं। अगला है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी जो थे उनकी राजधानी रायगढ़ थी। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी, 1789 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो जो बीरबल था, जो अकबर के दरबार में रहते थे, उनका असली नाम था महेश दास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस होते हैं? तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य में 9 रस होते हैं।
राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में आर्टिकल 19(1) में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में कब भाग लिया था? तो देखिए भारत ने होगा यहाँ पर, भारत ने पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा कब लिया था? 1934 के लंदन गेम्स में। अगर क्वेश्चन पूछे कि पहले कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुए थे, तो 1930 में कनाडा में हुए थे। अगला है, किस वाइसरॉय के काल में साइमन कमीशन भारत आया था? तो साइमन कमीशन लॉर्ड इरविन के टाइम पर 1928 में भारत आया था। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हुंड्रू जलप्रपात जो है ये स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। अगला है, किसे अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी कहा जाता है कोचीन को। अगला प्रश्न है, कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। भारत में पहली विद्युत रेल कब चली थी? तो भारत में पहली विद्युत रेल चली थी 1925 में। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका नाम क्या था? डेक्कन क्वीन। ठीक है फ्रेंड्स, नाजीवाद का मुख्य संस्थापक कौन था? तो नाजीवाद जिसने नाजी सेना बनाई थी वो था एडोल्फ हिटलर, जर्मनी का था। कई बार देश पूछ लेता है। अंतिम क्वेश्चन है हमारा आज का, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर हराया था? तो देखिए पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था, और जो पल्लव राजा था नरसिंह वर्मन प्रथम, उसने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण हमारे जो क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर के, हमने जीके जीएस के क्वेश्चन देखे। अगर आपको ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हमारा पार्ट 14 था। 13 पार्ट तक आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।